मतलब 1.5 का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से। संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित कीजिए। और हम आपको ऐसे आज बताने वाले हैं कि आज के बाद कभी भूल नहीं पाओगे, बस ध्यान से देखना। यूट्यूब पर जितना भी आप लोग वीडियो देखे होंगे सबसे ईजी होने वाला है। चलिए आपको दिखाते हैं इसको बना करके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या क्या नीड होगी आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये दिस एंड वन पेन। इतना चीज़ आप लोग के पास होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रूट 9.3 को बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन पर 9.3 का खींच लेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, ठीक है ना। ध्यान से देखना होगा आप लोगों को, बहुत ईजी है। यहाँ पर लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन ही, क्वेश्चन नंबर 3। और आपका क्वेश्चन है कि 9.3 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 9.3 का एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जीरो से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएगा, 9.3, यहाँ 9 हो गया, 1 2 3, यानी यहाँ तक इस लाइन को मिला दो। ये हो गया आपका 9.3, ठीक है। ये हो गया 9.3, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक तो सीख गए। अब चलिए, जब भी किसी नंबर लाइन को दिखाना होता है तो उसको और एक इकाई बढ़ा लिया जाता है। मतलब यहाँ से और एक इकाई आगे बढ़ा लिया जाता है, ठीक है। तो पहले इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो ए और इसका नाम दे दो बी, ठीक है। और 1 इंच यानी एक इकाई और आगे बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए कि 4 से 5 और एक इकाई आगे हम इसको बढ़ाते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पर जिसको भी दिखाना होता है पीछे ही पढ़ाए थे आप लोग को। तो 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लिया जाता है, यानी हम यहाँ से इसको हमने बढ़ा लिया। इसका नाम दे देते हैं सी, इसका नाम दे दिया हमने सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले जितना का दिखाना है उसके लिए एक नंबर लाइन बना लेंगे, उतना लेंथ का खींच लेंगे 9.3 तक। उसके बाद नंबर लाइन पर दिखाना है तो वहाँ से 1 सेंटीमीटर और आगे हम बढ़ा लिया। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेंगे, एक बार में समझेंगे, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना मैं कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट काम है इसका, ये आपके पास होगा ही। अब क्या करेंगे, यहाँ से सी से, ये सी पॉइंट है ना, इस पॉइंट से आधा से ज़्यादा एक लाइन कट करेंगे। आधा से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, आधा से ज़्यादा, लगभग लगभग, मतलब आधा से ज़्यादा होना ही चाहिए। एक यहाँ से पर लाइन कट करेंगे। ब्लर हो जा रहा है क्या, थोड़ा सा रुको, ब्लर नहीं होना चाहिए वीडियो। चलो यहाँ से एक हमने क्या किया, लाइन टच कट किया, और ऊपर भी करेंगे और क्या करेंगे, नीचे भी करेंगे। ऊपर कर लिए, अब चलो नीचे भी करेंगे, ध्यान देना, यहाँ भी करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब एक बार इस पॉइंट से, ए पॉइंट से भी हम इसको क्या करेंगे, कट लगा देंगे। कट हो गया, और यहाँ भी कट लगा देंगे, ये भी कट लग गया। सबको दिखा, कोई दिक्कत नहीं, सबको दिख रहा है ना। बहुत आराम से हमें सब बताने की कोशिश करते हैं, इतना इजी जी, इतना धीरे धीरे कोई नहीं बताएगा, ठीक है। हमें पता है कि आप लोग को इस क्वेश्चन में दिक्कत होता है, इसलिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं। अब इसको क्या करें, दोनों पॉइंट जो कटा हुआ है इसको हम मिला देते हैं। यहाँ से इसको हमने मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कट करने आया सबको, सी पॉइंट से लेकर के एक बार ए पॉइंट से इसको कट लगा देना है। अब ये देखो हमने ए कर लिया, इसका नाम दे दो ओ, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब क्या करेंगे, अब इसको लेंगे, अब हम इसको लेंगे चांद को, चांद से देखेंगे ये बी पॉइंट से, क्योंकि 9.3 से देखेंगे। ये जो चांद है यहीं पर कट किया ना, ए वाला कट किया है। अब यहाँ से 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करें। 90 डिग्री कहाँ हो रहा है, ये देखो 90 डिग्री यहाँ हो रहा है, ये 90 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे। लेकिन 90 डिग्री से अभी मिलाएंगे कैसे, अभी मिला ही नहीं पाएंगे, क्यों,
क्योंकि हमें इसे नंबर लाइन पर दिखाने से पहले आपको एक अर्धवृत्त चाहिए। यहाँ से एक अर्धवृत्त बनाएंगे, लेकिन अर्धवृत्त बनाएंगे कैसे भाई? तो देखो, कुछ नहीं करना है। ये जो ओ पॉइंट है ना, ओ पॉइंट से सी पॉइंट तक यहाँ इसका डिस्टेंस नापो। देखो, ये देखो ओ पॉइंट से इसका डिस्टेंस देख रहे हो, देख रहे हो? देखो, ओ पॉइंट से सी पॉइंट के डिस्टेंस और ओ पॉइंट से ए पॉइंट का डिस्टेंस, यानी दोनों का सेम हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त बना लेंगे। क्या करेंगे? अर्धवृत्त बना लेंगे। अर्धवृत्त सबको बनाना आएगा, अर्धवृत्त बन गया। अब हमने क्या किया था, यहाँ चांद लेकर के 90 डिग्री एंगल बनाया था। यहाँ पे 90 डिग्री का यहाँ बना था ना। अब क्या करेंगे, हम इसको 90 डिग्री एंगल बना दिए यहाँ पर, यानी इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ से मैच करा देंगे। यहाँ से इस लाइन को यहाँ से क्या करेंगे, कट लगा देंगे। ये देखो, पूरा नहीं खींचेंगे, सिर्फ इस नंबर लाइन तक ही खींचेंगे, यहाँ तक ही। ठीक है, यहाँ तक भी खींच सकते हो, कोई कोई मतलब टीचर करता है, लेकिन आप लोग यहीं तक करिएगा। अब ये जो बना ना, ये जो लाइन बना, ये पता है क्या है? यही आपका, यही जो है, यही लाइन आपका रूट 9.3 को नंबर लाइन है। मतलब ये जो लाइन बना है ये 9.3 का बना है, लेकिन आपको क्या दिखाना है, इस नंबर लाइन पर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर दिखाना है तो इस लाइन को हम और थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे। आपको जितना मन करे उतना, ये जरूरी नहीं है कितना बढ़ाओगे, आपको जितना मन उतना और आगे बढ़ा लो, क्योंकि इसी लाइन पर हमें दिखाना है 9.3 को। हमने थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ा लिया। अब बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, 9.3 को नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पर दिखाना है ना। तो क्या करेंगे, ये देखो, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये इसको पहले मेजर करो, यानी माप लो। देखो, ये वाला देख रहे हो, बी से ए वाला जो बनाए हो ना 90 डिग्री, इसको क्या करो, यहाँ से इसको कट लगा दो। ये जो लाइन बना है, ये जो लाइन बन रहा है, ये वाला चाप जो बन रहा है, यही आपको नंबर लाइन पर 9.3 के हो गया। समझ गए? ये आपका 9.3 का ये जो लाइन बना, यही लाइन 9.3 को नंबर लाइन पर दिखा दिए। इसका नाम दे दीजिए डी, इसका नाम दे दीजिए पी, और यहाँ से इसको मिला दीजिए। यहाँ से इसको हम मिला देते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं। ये देखो, हमने इसको मिला दिया। अब देखो, आपका फिगर कंप्लीट, और संख्या रेखा पर 9.3 को, रूट 9.3 को हमने दिखा भी दिया। ठीक है, ये तो हुआ आपको फिगर के द्वारा, लेकिन बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि इसको पूरा प्रूफ करके दिखाओ कैसे आपने 9.3 को लाया है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हम अब दिमाग लगाएंगे। देखो, आपको पता है ना कि ए से लेकर के सी तक, ए से लेकर के, ए से यहाँ से लेकर के बी तक का जो दूरी था 9.3 था, और उसके बाद 1 सेंटीमीटर हमने और बढ़ाया था। ठीक है, यानी ए से लेकर सी तक जो दूरी है वो कितना हुआ, ए से सी तक हो गया आपका 10.3, यही ना, क्योंकि ए से लेकर के बी तक 9.5 था, और एक बढ़ा देंगे, नहीं 9.3 था और एक और बढ़ा देंगे, 10.3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, मान कर चलिए क्या ऐसे भी दिया है कि ए से सी का जो दूरी हुआ 10.3। यदि आपसे कहा जाएगा कि इसका ओ से लेकर सी चाहे ए से लेकर ओ की दूरी क्या होगा, यानी देखो, तो इस पूरा का ये आधा है, यही ना, तो इस आधा का दूरी क्या हो जाएगा, ओ सी का दूरी, ओ सी का दूरी मतलब इसका आधा हो जाएगा 10, यानी पूरा ए सी का आधा हो जाएगा, यानी दूसरे भाग देंगे, कट जाएगा, कितना आएगा 5.1, 10.3 में 2 से भाग देंगे, 5.15 आएगा। ये ओ सी का मान कहाँ से निकाले, यानी ए से लेकर सी तक की दूरी से, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 10.3 सेंटीमीटर था, तो यहाँ से ओ सी आधा है, यानी 2 से भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा, यानी ओ से सी की दूरी 5.15 और ए से ओ की दूरी 5.15, दोनों को जोड़ देंगे, ए सी निकल जाएगा 10.3। ये तो समझ में आ गया, लेकिन आपको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है ना, कैसे होगा, कैसे ये 9.3 हो गया, ये दिखाइए। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे, आइए
इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, माना ए से लेकर के ओ के दूरी को हमने x मान लिया। जब हमने a से o की दूरी x माने हैं तो o से c की दूरी x ही होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है। तो AO बराबर x, तो OC बराबर भी x ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो OC है आप मेजर कर सकते हो कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा था ना, इसको बना देते हैं। ये जो OC है, ठीक है, देखो 0 से लेकर के ये 5.3, और इसको भी मेजर करोगे, मापोगे, ये वाला 5.3 का ही बनेगा। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और ये वाला दोनों बराबर है। तो क्या कहेंगे कि OP भी कितना हो जाएगा, OP भी आपका x ही हो जाएगा, क्योंकि OC x लिए तो OP भी x ही होगा, क्योंकि दोनों का दूरी बराबर है। ठीक है, अब चलिए, हमें तो सिर्फ किस में चाहिए था, इस ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल के लिए क्या आ रहा है, OP आ रहा है, PB आ रहा है और OB आ रहा है। तो OB का भी दूरी चाहिए ना, हमें तो OB का दूरी पता नहीं है, OB का दूरी लेकिन चाहिए। तो OB का दूरी देखिए, तो O से लेकर C तक का दूरी x है। ठीक है, और B से लेकर C की दूरी घटा देंगे तब हमारा OB आ जाएगा। तो B से C की दूरी कितना था, 1 सेंटीमीटर बढ़ाए थे, तो इसमें माइनस कर देंगे 1, तो आपका OB का मान आ जाएगा। यानी पूरा OC है x, OB निकालना है, तो आपको पता है कि B से C की दूरी 1 था, तो इस पूरा में से 1 घटा देंगे तो OB की दूरी आ जाएगा। तो OB बराबर हो गया x माइनस 1। ठीक है, और आपको तो पता ही है कि P से B की दूरी जो है, P से D की दूरी जो है 9.3 है, जो कि इसी को प्रूव करके आपको दिखाना है। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले ए वाला जो फिगर है ना, यहाँ बना लेंगे, ए वाला फिगर बना लेंगे और इसका मान रख देंगे। इसका नाम O है, इसका नाम P है, इसका नाम B है, और ये जो दिया है ये आपका 9.3 इसको दिखाना है, और ये जो है x है, और OB क्या है, x माइनस 1 है। तो चलिए हम किससे प्रूव करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है, आपको क्या निकालना है, ए निकालना है ना, P यानी PB निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि h स्क्वायर यानी h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में लिख दे क्या, चलो हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर एक कर्ण है और एक लंब है और एक आधार है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए √9.3, यानी लंब चाहिए √9.3, यानी लंब निकालना है। ठीक है, लंब निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लंब लिखेंगे, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को घटा देंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। हमें निकालना है लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर को इधर ला दिए। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर है और आधार स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस लग जाएगा। यानी लंब स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये सब आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इस पर हम स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो लंब स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, लंब आपको तो निकालना है, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर कितना है, x, तो x का स्क्वायर हो गया, माइनस आधार कितना है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए लंब स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर याद है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो यहाँ से लंब स्क्वायर बराबर x स्क्वायर,
माइनस इसमें गुना कराएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। ये प्लस और ये माइनस कैंसिल। अब ये देखो लंब स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, तो लंब बराबर हो जाएगा, इधर आएगा तो रूट लग जाएगा ना, 2x माइनस 1। तो देखो लंब बराबर रूट का रूट 2 का 2। एक्स का मान क्या है, एक्स का मान देखो, एक्स यानी एक्स किसको माने थे, ए ओ को एक्स माने थे और ओ सी को भी एक्स माने थे। देखो ए ओ को एक्स माने थे, ओ सी को भी एक्स माने थे, और जो ओ सी है यहाँ से ओ सी का मान निकाल कर लाए थे पहले ही। देखो 5.15, यानी ओ सी एक्स है, एक्स का मान कितना है 5.15, यहाँ पर भर देंगे 5.15 -1 हो गया। तो देखो तो इसको गुना करेंगे 10.3 हो जाएगा, और -1 घटा देंगे कितना आएगा 9.3। देखो प्रूफ हो गया। यही तो लंब चाहिए था 9.3 ना, ये देखो यहाँ पर प्रूफ हो गया। इस तरह से बनाया जाता है।